मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ग्रंथराज भगवत गीता की दर्श वर्चुअल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है कि ऋषि मुनि साधु संत योगी भक्त पंडित आचार्य सन्यासी पुजारी ब्राह्मण तपस्वी देवी देवता में क्या अंतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है ऋषि। कि ऋषि किसको कहते हैं? इसको अगर जनरल लैंग्वेज में कहूं, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, या उसको मैं भौतिक लेवल पे कहूं, जो दुनियावी तालीम है उसके हिसाब से, तो इस वर्ड को कहते हैं साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट होते हैं उसी को सनातन धर्म के अंदर ऋषि कहा जाता है, या जो रिसर्चर होते हैं उसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो भविष्य वर्तमान और जो पास्ट है उन सब के बारे में जानते हो वही ऋषि होते हैं। जितने भी सनातन धर्म के अंदर मंत्र हैं, यंत्र है, किताब है, जो भी विद्या है, वो सब ऋषियों ने अपने अनुभव से लिखी हैं। तो जो ऑथर्स हैं, किताब के लिखने वाले, वो भी ऋषि ही हैं। जो मंत्र बनाए हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ने बनाया। हमारे चारों वेद है, वेदव्यास ऋषि ने। इसी तरह से कोई ना कोई, किसी ना किसी ऋषि ने वो सारे काम किए हैं। तो ऋषि का मतलब है ऑथर, लिखने वाले। दूसरा वर्ड है मुनि। मुनि एक्चुअली ऋषि जो वर्ड है, ऋषि वर्ड यूज किया जाता है सनातन धर्म में। मुनि जो वर्ड है वो ज्यादातर यूज होता है बुद्धिज्म में, बुद्ध मजहब। लेकिन सनातन धर्म में भी मुनि यूज किया जाता है। मुनि का मतलब है मौन धारण करने वाला। जब भी बोलेगा तो सत्य की बात करेगा। या इसको मैं जनरल इंग्लिश में कहूं या दुनियावी तालीम में इसको कहूं तो मुनि का मतलब है फिलोसोफर। वो सिर्फ उसी वक्त बोलता है जब कोई सत्य की बात हो। तो मुनि का मतलब क्या है? जो मौन धारण करने वाला है। अब मुनि में हमारे पास नारद मुनि भी है, मुनि और भी बहुत सारे, गौतम बुद्ध है, वो भी मुनि के नाम से कहलाते हैं। तो और भी बहुत सारे मुनि हैं। अच्छा, यहाँ पर ऋषि की मैं जब बात करूं तो ऋषि में हमारे पास 4 तरह के ऋषि होते हैं। नाम बताता चलूं, महर्षि, राज ऋषि, देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि। 4 प्रकार के ऋषि होते हैं, जो मैंने आपको बताए नहीं, अभी बता दिए। तो ऋषि बता दिया, ये साइंटिस्ट होते हैं। मुनि क्या हुआ? फिलोसोफर होते हैं। और साधु, साधु किसको कहते हैं? साधु का मतलब है ऐसा शख्स, ऐसा मनुष्य जो सादगी से जिंदगी गुजारता हो, जो साधारण जिंदगी गुजारता हो, वो साधु है। लेकिन एक वर्ड है संत। फिर संत क्या है? साधु एक सिंधी वर्ड है, शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द रूट, बट साधु मीन साधारण, जो सादगी से जिंदगी गुजारता हो। संत का मतलब है जो खुद सादगी से जिंदगी गुजारे और बाकियों को भी सादगी से जीना सिखाए। संत किसको कहते हैं? जो खुद सत्य पे चलता हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाता हो। साधु सही रास्ते पे चलता है, संत सही रास्ता दिखाता है बाकियों को, ताकि बाकी लोग भी सही रास्ते पे चले। तो साधु और संत में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। योगी, अब आपने सुना होगा गीता के अंदर 18 अध्याय है और हर अध्याय को योग कहा जाता है। योग किसको कहते हैं? भगवान से जुड़ने का रास्ता। और गीता के अंदर 3 प्रकार के भगवान से जुड़ने के रास्ते बताए हैं। 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक कर्म योग, 7 अध्याय से 12 अध्याय तक भक्ति योग और 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान योग। तो वर्ड योगी योग से निकला है कि योगी का मतलब है जो भगवान से जुड़ता हो, भगवान से जुड़ाने वाला हो। एक बात आपको बताता चलूं, इस बात को ध्यान में रख। जो जोड़ता है उसको मान मिलता है, जो जोड़ता है उसको मान मिलता है, जो तोड़ता है उसको अपमान मिलता है। आजकल जो लोग हैं
जो सनातन धर्म से आपको तोड़ रहे हैं। ज्यादातर मैंने आजकल ये भी सुना है, सुना नहीं बल्कि मैं देख भी रहा हूं, काफी लोग ऐसे हैं जो कबीर पंथ के हैं या रामपाल के मानने वाले हैं या कोई और मजहब का शख्स जो आपको अपने धर्म से तोड़ता है, वो पाखंडी है। आसान भाषा में वो पाखंडी है, वो इंसान है ही नहीं, वो शैतान के बराबर है। जो जोड़ता है उसको मान, उसको इज्जत मिलती है। इंसान सबसे अच्छा रिलीजन धर्म वो है जिसमें आपका जन्म हुआ है। अगर कोई भी शख्स आपके धर्म के बारे में गलत कहता है तो या तो वहां से उठ के चले जाओ या उससे बात करना छोड़ दो। आसान लफ्जों में सिर्फ इतना। तो बस ये याद रखिएगा, योग का मतलब योगी कौन होते हैं? जो भगवान से जुड़ने के रास्ते बताता हो उसको योगी कहा जाता है। उनको पता होता है कि भगवान से कैसे जुड़ना है, रास्ते बहुत सारे हैं। अच्छा, वर्ड है भक्त। अच्छा, यहां पर बहुत सारे लोग सिंधी में लिखते हैं भगत, भगत या भगत, ये लिखना गलत है। भक्त वो जो भाव में लीन रहता हो, भगवान के भाव में लीन रहता हो। कहते हैं ना, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। तो ये जो भक्त होते हैं उनसे, उनको ज्ञान इन चीजों से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो हमेशा भगवान के भाव में या रंगों में लीन रहते हैं। तो भक्त उसको कहते हैं जो भगवान के भाव में लीन रहता हो। अच्छा, अब है पंडित। पंडित महाज्ञानी होते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। जैसे विवाह आदि में जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, हम अगला वीडियो उस पर भी बनाएंगे कि 7 फेरों का मकसद क्या है। आजकल 4 फेरे लिए जाते हैं, तो 4 फेरे हैं या 7 फेरे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पंडित वो जो शास्त्र ज्ञानी हो, जो विधियों को जानने वाला हो, जैसे वास्तु शास्त्र हो गया, विवाह आदि के योग हो गया, उनके बारे में वो जो जानता हो उसको पंडित कहा जाता है। ये शास्त्र ज्ञानी कहलाते हैं। पिंडदान वगैरह हो गया, गरुड़ शास्त्र, जो गरुड़ पुराण है उसके बारे में वो अच्छा जानता है, गर्भ गीता है उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज होती है। तो पंडित शास्त्र ज्ञानी होते हैं। आचार्य, आचार्य सनातन धर्म में पहले कहा जाता है गुरुओं को। ये पुराना लफ्ज टीचर जो हम वर्ड यूज करते हैं, अब ये दुनियावी तालीम में तो वर्ड जो टीचर है, टीचर क्या करता है? अंधकार से रोशनी की ओर आपको लाता है। और जो आचार्य है या जो दिव्य गुरु होते हैं या गुरु जो होते हैं ना, सदगुरु जो होते हैं, वो क्या करते हैं? जगत से जगदीश की ओर ले जाते हैं। तो आचार्य मतलब ऐसा शख्स जो अपने आचरण से आपकी ओर प्रभावित करे, अपने आचरण से भगवान की ओर ले जाए। आचरण किसको कहा जाता है? एक्शन से। इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, उसके कर्म, उसके काम ही ऐसे होते हैं कि लोग उसको देख के खुद ही सच्ची राह पे आ जाते हैं। तो आचार्य मतलब आचरण करने वाले, उस पे अमल कहते हैं ना। और सिंधी में चौथा बेअमल आलिम खा, बा अमल जाहिल सुठो। तो यहां पर वही बात है, आचार्य जो अपने आचरण से तालीम देता है। सन्यासी, सन्यासी किसको कहते हैं? ऐसा शख्स जिसने भगवान की खोज के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया हो, सिर्फ भगवान की तपस्या के अंदर जब तब आदि या ध्यान के लिए या भगवान को पाने के लिए उसने दुनिया को छोड़ा हो, ऐसा शख्स सन्यासी। जिसने दुनियावी रिश्तेदार सबको त्याग दिया हो, सिर्फ भगवान में लीन रहना चाहता है, उसने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, उसको सन्यासी कहते हैं। उसी तरह से पुजारी, पुजारी ज्यादातर मंदिरों में पाए जाते हैं, वहां पर मिलते हैं आपको, जो पूजा विधि वगैरह करते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, तो ये मंदिर में होते हैं। उनको पुजारी जो पूजा करते हो भगवान की। अच्छा, एक बात याद रखना, अब पूजा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पूजा किसको कहते हैं? क्या व्रत रखना पूजा है? क्या ध्यान तपस्या करना पूजा है? क्या व्रत रखना, तपस्या, ध्यान या हवन यज्ञ आदि करना पूजा है? हाँ है, ये पूजा है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो पूजा है वो अहिंसा परमो धर्म, किसी को तकलीफ ना देना सबसे बड़ी पूजा है। आप व्रत नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, मत रखो। हवन यज्ञ आदि दान नहीं करते, नहीं करो। आप मनुष्य बनकर, मनुष्य होकर मनुष्य रहें और किसी को तकलीफ ना दें, ये सबसे बड़ी पूजा है।
तो पुजारी का असल सेंस आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड ज्यादातर हमसे पूछा जाता है, ज्यादातर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो पूछते हैं कि आपके व्रत उपवास रोजे कैसे होते हैं। लोग उसमें खाना पीना करते हैं, पानी पीते हैं, तो फिर व्रत किस चीज का हुआ? तो हाँ, बिल्कुल, सनातन धर्म के अंदर 5 प्रकार के व्रत होते हैं। निर्जला व्रत है, उसी तरह क्षीरहारी है, जलहारी है, 5 प्रकार के हैं, जो आगे हम उसको वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इतना मैं आपको बताता चलूं कि सनातन धर्म के अंदर आप व्रत के अंदर खा लेते हैं, पी लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना लाजमी है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको बुरा नहीं सुनना कानों से, बुरा नहीं कहना मुंह से, आंखों से बुरा नहीं कहना आपको, पांव से तीर्थ यात्रा करनी है, हाथों से आपको दान करने हैं। तो ये व्रत का मेन मकसद है उस दिन आपको अच्छे कर्म, सत्कर्म करने हैं। फिर भले आप खाएं पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हकीकत है व्रत की। तो हमारे में व्रत रखा जाता है अपने शरीर और जो हमारा ये आत्मा है, एक्चुअली उसकी शुद्धि के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें हम एक मनुष्य होने की तमन्ना करते हैं, कि मतलब एक भावना करते हैं कि मुझ में अच्छी खूबियां आए। तो खाने पीने से कोई अच्छा शख्स नहीं बन जाता, उसमें अच्छा कहना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनने से मनुष्य बनता है। यही व्रत रखने का मेजर रीजन है सनातन धर्म के अंदर। आगे चलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण किस चीज को कहा जाता है? आजकल लोग ब्राह्मण इसको कहते हैं जो एक जात को कहते हैं, एक कास्ट सिस्टम को कहा जाता है आजकल, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो वेदों का अध्ययन करता हो और बाकियों को वेदों की नॉलेज देता हो, जो शास्त्रों की नॉलेज खुद, मतलब जो ज्ञान है वो खुद प्राप्त करता हो और बाकियों को भी कराता हो, वो ब्राह्मण है। ऐसा मनुष्य जो आपको सनातन धर्म की तालीम देता है वो ब्राह्मण है। वो किसी भी जात से क्यों ना हो, वो शूद्र ही जात वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जात नहीं है, ये कर्म है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तपस्वी, जो तपस्या में लीन रहता हो, जैसे आपने कोई मंत्र उठाया। अच्छा, एक बात याद रखना, आजकल के जो लोग जिन्होंने कभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, और वो लोग करते क्या है कि सोशल मीडिया पे सबसे महान मंत्र गायत्री बता दिया, सबसे महान मंत्र शिव मंत्र बता दिया, सबसे प्रभावशाली मंत्र शनिदेव मंत्र बता दिया। नहीं, आप किसी का भी दिया हुआ मंत्र आप पढ़ेंगे वो प्रभावशाली नहीं होता मंत्र। याद रखना, तपस्या के लिए, मंत्र को सिद्ध होने के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, और जो गुरु आपको मंत्र देता है वो कोई भी क्यों ना हो, वही श्रेष्ठ मंत्र होता है। जो आपको सोशल मीडिया पे मंत्र दे रहे हैं कि इस मंत्र का इतना जाप करो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप करके देख लो। तो मंत्र का जो तपस्या आपको करनी है, ध्यान करना है, तो मंत्र वही होना चाहिए जो आपको गुरु ने दिया हो। ये बात आपको याद रखनी है। तो तपस्वी जो तपस्या में लीन हो, अब वो लीन चाहे वो किसी भक्ति की वजह से हो, किसी मंत्र की वजह से हो, किसी साधना में हो, या उसने ध्यान लगाया हुआ हो, वो तपस्वी कहलाता है। अच्छा, एक और चीज है कि ज्यादातर हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सवाल करते हैं कि आपके धर्म में, सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं? तो भाई एक याद रखिएगा, मैं उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर लफ्ज है अल्लाह। अल्लाह जो एक ही है, लेकिन नबी, उनके 4 नबियों पे 4 किताब नाजिल हुए। उसी तरह से उनके पास फरिश्ते हैं, फरिश्ते के नाम जैसे रिदवान है, वो स्वर्ग का या जन्नत का फरिश्ता है, या मालिक है जो है दोजक या इसको नर्क का फरिश्ता है। तो उसी चीज को मैं सनातन धर्म में समझाना चाहता हूं। सनातन धर्म के अंदर भी भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, याद रखना। अब इतने सारे जो हम कहते हैं ना कि कहीं पर मंदिर में कृष्ण की मूर्ति है, कहीं शिव पर, कहीं शिव की है, कहीं राम की है, तो ये हमारे अवतार हैं। मंदिर में जो स्थापना की जाती है मूर्ति की, या तो वो किसी अवतार की होती है या वो किसी देवी देवता की होती है। और देवी देवता को अगर मैं इस्लाम लेवल पे कहूँ तो देवी देवता में हमारे जैसे फरिश्ते इनके पास होते हैं। अब उनका फरिश्ता मतलब दोजख का फरिश्ता अलग, जन्नत का फरिश्ता अलग। तो हमारे पास भी जैसे स्वर्ग का देवता इंद्र है, सूर्य जो सूर्य को कंट्रोल करता है, चंद्रमा चंद्र देवता जो चंद्रमा को कंट्रोल करता है। उसी तरह से सनातन धर्म के अंदर जो देवी देवता हैं वो इस्लाम को कंपेयर करें तो वो फरिश्ते हैं। सनातन धर्म के अंदर जैसे अवतार है राम कृष्ण, ये तो
उसी को इस्लाम लेवल पे कहूँ तो वो नबी हैं। और जैसे उनका अल्लाह एक है, उसी तरह सनातन धर्म में ओम या ब्रह्म रूप भगवान हमारा एक ही है। और भगवान एक कॉन्ट्रैक्शन है भ। अब भगवान जो लिखते हैं हम भगवान, भ से भूमि अर्थ, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, नून से नीर जल। तो इन 5 तत्वों को जो कंट्रोल करता है वही भगवान है, वही ओम है, वही ब्रह्म रूप है, वही अल्लाह है। उन जगह शाह लतीफ ने क्या बेहतरीन कहा है कि सागियो अलिफ ओम में सागियो मंज अला चौथा थो गुमराह अर्जी अखरन विच में। गाल समझ में अची भाई? अलिफ सा अल्लाह लिख जे तो अलिफ सा ही ओम लिख जे दो, उन गालों के तवा छड़े दो। सनातन धर्म में एक ही भगवान है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो है मूर्तियां वगैरह वो देवी देवता है। अब ये भी सवाल किया जाता है कि सनातन धर्म में क्या भगवान का कोई रूप है, तस्वीर है? नहीं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, भगवान साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है। जिस रूप में आप भजना चाहते हैं, जिसमें आपकी भावना है, भगवान उसी रूप में आपको मिलते हैं। तो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। अगर प्रतिमा है तो वो आपके भाव के लिए है कि मुझे भगवान इस रूप में मिले, तो उसी रूप में आपको मिलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। जय श्री कृष्ण।